वो दो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर लेता 17। अब लिखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलो पहले वो देख लो, जो थर्ड फोर्थ, हाँ वही बात है, थर्ड फोर्थ। थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 2। मिसलेनियस चल गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या कहता है? द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 8 एंड इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ठीक है, मीन ये है, कितना, कितने आइटम है ये? 6। मीन कितना बताया गया? 8। मीन कितना बताया गया? 8। यानी ये सिग्मा, वो कोई बात नहीं, पहले मीन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना। सिग्मा x इज इक्वल टू 8, सिग्मा x इज इक्वल टू 48। ठीक है, कहता है अगर हर आइटम को क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 3 से मल्टीप्लाई। तो न्यू सीरीज क्या हुई? 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 3x6 डिवाइडेड बाय 6। 3 कॉमन ले लो, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो वैसे तो इसका पूरा ही आंसर है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 8। तो कितना हो गया? 48। देयरफॉर न्यू मीन इज व्हाट? 48। जो मीन पहले था, अगर हर आइटम 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना, 24, हर आइटम अगर 3 से मल्टीप्लाई होगी तो फाइनली मीन भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। करो इसे, नोट करो, पहला फिर सेकंड पार्ट होगा। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड डिवीजन दिया उसने, स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में बात कर रही है उसने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दिया जाए तो ये एच डी का स्क्वायर, यानी दैट इज वेरियंस, एंड वेरियंस कितना हो जाएगा? अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका 4 है तो वेरियंस क्या हो जाएगा? 16। लो जी,
इसको ऐसे लिख लो, ये 6 आइटम है ना, x1 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x2 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x3 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x4 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x5 माइनस मीन का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट 6, दैट इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब अगर बोले न्यू वेरिएंस, हर आइटम को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हर आइटम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x1 माइनस 3 मीन का होल स्क्वायर, 3x2 माइनस 3 मीन का होल स्क्वायर, 3x3 माइनस 3 मीन का होल स्क्वायर, 3x4 माइनस 3 मीन का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 6, 3 हर जगह, 3 अगर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाय 6, एक मिनट, ये भी 36 हो जाएगा ना यार, एक मिनट, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, इसके रिजल्ट है मेरे पास क्या, इसका किसके बराबर है 16, यानी कितना हो गया 144, दैट इज व्हाट न्यू वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट हो जाएगा, दैट इज व्हाट 12। चेक कर आंसर। ठीक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का सबसे आसान दिन ऐसे क्वेश्चनों का होता है, वो स्ट्रेट अवे कभी नहीं पूछेगा लाओ जी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो।
ये फॉर्मूला है ना, ध्यान से देखना, 6 आइटम है ना, 1 2 3 4 5 6, तो n क्या होगा, 6 होगा ना। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, सिग्मा x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। नहीं, वो जो 9 को मल्टीप्लाई किया ना, ध्यान से देखिए, इस पूरे डिवाइडेड बाय 6 का रिजल्ट क्या है, 16। उसको वैसे ही लिखो। नेक्स्ट, मार्कर कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहते हैं गिवन दैट x bar is the mean and standard deviation goes to the variance of the observation, prove that mean and variance of the observation are ax mean and a square standard deviation। तो क्वेश्चन नंबर 4 miscellaneous exercise 15, x bar is the mean of n observations, ठीक है, यानी x bar is what, x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n, ठीक है। कहते हैं अगर हर नंबर को हम क्या करें, a से मल्टीप्लाई कर दें, ax1 ax2 ax3 अप टू axn, तो नया मीन क्या होगा, कॉमन ले लो, ये चीज किसके बराबर है, x बार के, यही पूछा उसने कि शो दैट द न्यू मीन इज a x मीन। ऐसे ही स्टैंडर्ड डिवीजन का होल स्क्वायर, यानी वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का होल स्क्वायर ही होता है ना, x1 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x2 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x3 माइनस मीन का होल स्क्वायर, xn माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आपने हर चीज को, जब मेन सीरीज मल्टीप्लाई होगी किससे, a से, तो मीन भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ax1 माइनस ax मीन का होल स्क्वायर। a कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा 12 के, क्या बना, ठीक है जी। ये किसके बराबर है, स्टैंडर्ड डिवीजन के होल स्क्वायर, a स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन का होल स्क्वायर। स्कूल से कितने बजे आते हो, ऐसा बात है,
अभी बता दूंगा, अभी खत्म हो जाएगा आधे घंटे में ना, तो जो भी होगा मैं अभी बता के भेजूंगा। एग्जाम्पल 16 कर, मिलता जुलता है बिल्कुल, जिससे और अच्छा ऐसे क्वेश्चनों का सबसे ज्यादा चांस होता है। सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 16। कोई बात नहीं, नहीं ऐसे लिख ले, x1 x2 x3 अप टू x20 डिवाइडेड बाय 20, बीच में डैश डैश डाल दो ना, ऐसे कर लो। एग्जाम्पल 16, x1 प्लस x2 अप टू x20 डिवाइडेड बाय 20। मीन कितना दे रखा है जी इन्होंने? 5। दे रखा है, वेरिएंस उसने दिया ही नहीं, वो तो कोई बात। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय, बिना वेरिएंस दिए कैसे कर दोगे? अच्छा वेरिएंस ही तो दे रखा है ये 5, वेरिएंस ही दे रखा है 5 यार। वेरिएंस इज 5, वेरिएंस इज व्हाट? x माइनस मीन का होल स्क्वायर, x2 माइनस मीन का होल स्क्वायर अप टू x20 माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। वेरिएंस कितना है? 5। वेरिएंस कितना है? 5। ठीक है, अब कहता है हर आइटम को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीन भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो जी, वेरिएंस ओरिजिनली 5 दे रखा है, ओरिजिनली क्या दे रखा है? 5। न्यू वेरिएंस 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, ये ऑलरेडी कितना दे रखा है? 5, यानी 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20। न्यू वेरिएंस इज व्हाट? 20। अब देखो इन्होंने कितना लंबा चौड़ा किया है। ठीक है, इनका अगर सॉल्यूशन पढ़ने जाओ तो कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन, हमने 2 स्टेप में कर दिया। यही होता है फायदा। ठीक है जी, ऐसे ही पढ़ो, एग्जाम्पल 18 पढ़ो। हैं
इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज इंक्रीज बाय a, यानी a होगी ना, प्लस a हो गया ना, वेयर a इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर शो दैट द वेरिएंस रिमेन अनचेंज्ड। अभी एग्जांपल आ सकता है ना पेपर में, कहते हैं वेरिएंस रिमेन अनचेंज। क्या कौन सा लिखा है? EAI नहीं है, वो लिखने में गलती हुई है, इज इंक्रीज्ड बाय AS, सिंपल। ठीक है, हर नंबर को A से बढ़ा दिया, हर नंबर को A से बढ़ा दिया। तो देखो मीन क्या है, मीन क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n। दिस इज ओल्ड मीन। न्यू मीन क्या होगा? हर आइटम को आपने A से बढ़ा दिया, ध्यान से देखना। डिवाइडेड बाय n, एक कॉमन ही है, प्लस है, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ध्यान से बिल्कुल। x वाला पोर्शन अलग कर लो, ठीक है, और a वाला पोर्शन, a भी तो n टाइम्स आएगा। ये क्या हो गया? मीन। और ये क्या हो गया? n, a जो है n टाइम्स है, यानी n a डिवाइडेड बाय n, n से n कट गया, यानी मीन भी बढ़ गया कितने से? a से। अगर आपने हर आइटम को a से बढ़ाया तो मीन भी बढ़ गया कितने से? a से। पर कहता है वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंस देखो, वेरिएंस क्या होता है आपका? x1 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x2 माइनस मीन का होल स्क्वायर, x3 माइनस मीन का होल स्क्वायर अप टू xn माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हर आइटम आपने a से बढ़ाई है। x1 प्लस a, ऐसे नया मीन क्या है? ये, ठीक है, x2 प्लस a, xn प्लस a माइनस मीन प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब जब इसको खोलोगे a से कट जाएगा, हर जगह a से कट जाएगा, इट अगेन कम्स डिवाइडेड बाय n। वेरिएंस तो लिखेंगे वेरिएंस रिमेन अनचेंज्ड, वेरिएंस रिमेन अनचेंज्ड।
ये था एग्जाम्पल 18। सारा खेल रिवीजन का है, जितना बार बार रिवाइज करोगे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। आप सोचोगे लास्ट मूवमेंट सब खोल के करोगे तो मुश्किल से 50 to 60% रहता है। 100 तक पहुंचना है तो रेगुलर रिवीजन, जैसे रोज हम खाना खा रहे हैं, रेगुलरली रिवाइज करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। कम नंबर आने का भी हम खुद ही कारण होते हैं। रेगुलर रिवाइज कर देख, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज। करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज, ठीक है, क्लियर। गॉट इट। एग्जाम्पल 19 देखो पहले, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन है इसके इकट्ठे करवाऊंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1। एग्जाम्पल कौन सा ये 19। मीन कितना है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1, ऑब्जर्वेशन कितनी है 100, ऑब्जर्वेशन कितनी है 100। कहता है बाय अ स्टूडेंट टुक हु मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, 40 के बदले में वो क्या लिख गया 50। फाइंड द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। आराम से देखेंगे, पहले मीन पे ध्यान लगाओ। मीन होता है सिग्मा एक्स बाय एन, मीन है 40, सिग्मा एक्स 100, दिस इज 4000 विच इज इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, ठीक है ना, विच इज इनकरेक्ट। देयरफॉर करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा, 4000 में से 50 माइनस कर देंगे और 40 ऐड कर देंगे तो 3990 करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। ये पॉइंट समझ में आया। कहते हैं एक आइटम को गलती से लेके 50 लिखना कितना था 40, लिखना कितना था 40, ठीक है जी। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, 100, उस वक्त मीन क्या था हमारा 40, मीन क्या था हमारा 40। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 5.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, (26.01). दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस 1600। जोड़ दो लाके यहां पर, ये कितना हो गया 1626.01 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100। 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज इनकरेक्ट, विच इज ये क्या है इनकरेक्ट। इसको भी करेक्ट करते हैं। देयरफॉर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, रॉन्ग वाले के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, राइट वाले के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। (16,201 minus 900). This is correct sigma x square. This is correct sigma x square. अब करेक्ट मीन आ गया, करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया, तो करेक्ट मीन यहीं पे निकाल दिया करो वैसे तो। करेक्ट मीन 3990 डिवाइड बाय 100, करेक्ट मीन इज व्हाट 39.90। अब आपको चाहिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट फिगर रखने पड़ेंगे आपको उसमें, ठीक है ना। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस करेक्ट मीन का होल स्क्वायर।
करेक्ट मीन का होल स्क्वायर। ठीक है जी। 161,701 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, ठीक है जी, $25 बचा। दैट इज व्हाट 5, दैट इज व्हाट 5। करो। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज। टीचरों को ऐसे ही क्वेश्चन पसंद होते हैं।
ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर देखो, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करवा रखे हैं उसने, पढ़ो जरा। लो जी पढ़ो। कहते द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 एंड 2। मीन कितना है 10, स्टैंडर्ड डिवीजन 2, ये आइटम है कितनी 20। कहता है इट वॉज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ इट इज ओमिटेड और इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, मीन आपका है 10, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 200। दैट इज सिग्मा एक्स विच इज इनकरेक्ट, विच इज, अब कहता है ओमिट कर दो, देयरफॉर करेक्ट सिग्मा एक्स, ओमिट कर दो, आइटम को हटा दो बिल्कुल। तो कितना आ गया ये 192, पर आइटम्स भी तो कम हो जाएंगी, 19 रह जाएंगे आइटम घट के। देयरफॉर करेक्ट मीन, करेक्ट सिग्मा एक्स divided by n, that is 192 divided by 90। 10.105। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 2, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। पहले ओरिजिनली मीन तो हमने 10 ही यूज करा होगा, ओरिजिनली तो मीन हमने क्या यूज करा होगा 10। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20 माइनस 100, 104 दिस 1080 which is sigma x square which is incorrect, which is what incorrect, therefore correct sigma x square। आप रॉन्ग वाले का स्क्वायर रिमूव कर दो क्योंकि आइटम को बिल्कुल हटाने को बोला उसने। तो कितना हो गया 1016, 64 जाएगा। तो लो जी 1016 डिवाइडेड बाय 19, 1016 divided by 19, 53.17। एक मिनट कर ले स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 2, आइटम 20, 100, 104, 104 इंटू 20, 2080 है, सॉरी मैंने 1080 लिख दिया ना, 2080 2016। Why 19 106.105 minus 1.998, ये आ गया करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन। ये फर्स्ट पार्ट करा अभी, ठीक है। करो इसे नोट, फिर सेकंड पार्ट करो।
5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में कहता है इफ इट इज ओमिटेड बाय, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। क्या करना है, सेकंड पार्ट पे आ गए हम लोग कि 8 को हटा दो, 12 को जोड़ दो, कितना हो गया 204। 204 डिवाइड, अब नंबर तो 20 रहेंगे, नंबर तो कितने रहेंगे 20, 10.2। ठीक है जी, यहां जब आएंगे -8 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 2080 माइनस 64 प्लस 144, 2160। लो जी, अब क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया तो आइटम तो कितनी रहेंगी 20 रहेंगी। नया मीन हो गया 10.2 का होल स्क्वायर। $108 104.04, that is 3.96। ये आ गया 1.9899, करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 1.9899।
था ना, इम्पोर्टेंट लग रहा है ना ये रूट, हाँ निकाल लो करेक्ट। 7th है इसके बाद। सेवंथ देखो, ठीक है जी। मीन है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, आइटम है 100। क्वेश्चन नंबर 7, मीन इज 20, सिग्मा एक्स बाय 2000 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, विच इज इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है जी। अब कहता है 3 आइटम में गलत, तीनों को हटा दो, तीनों को रिमूव कर दो, 21, 21 एंड 18। देयरफॉर करेक्ट सिग्मा एक्स। तीनों आइटमों को 21, 21, 18 हटा देते हैं। कितना हो गया 1940। अब आइटम में भी 3 कम हो गई हैं, आइटम में भी 3 क्या हो गई हैं कम। देयरफॉर करेक्ट मीन क्या हो गया, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n, 1940 डिवाइडेड बाय 97, क्योंकि 100 आइटम्स थी, 3 हमने रिमूव कर दी, 3 हमने क्या कर दिए रिमूव। ये फिर 20 ही आया। ठीक है जी। लो जी, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें पता नहीं, n पता है और मीन पता है। ठीक है जी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, that is 409 40900 sigma x square, which is incorrect। ठीक है। therefore correct sigma x square, रॉन्ग के स्क्वायर सारे हटा देंगे। ठीक है ना, 18 ही है ना। लो जी, 21 इंटू ई हो गया 324। थ्री 9694। ठीक है। देखो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, बस फिल करो इसको। 39694 डिवाइडेड बाय 97, करेक्ट मीन कितना आया है 20। नाइन पॉइंट 3.033, ये आ गया करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करो।
क्वेश्चन नंबर 6 तो सिंपल ही है, वेरिएशन ही निकालना है, पढ़ो। द मीन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन क्लास आर 3 सब्जेक्ट, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। विच आर द 3 सब्जेक्ट शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स विच शो द लोएस्ट। तीनों की निकाल दो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। फॉर्मूला ही लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन मैथमेटिक्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री। पढ़ो, फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। बस सिंपल लगाना ही है फॉर्मूला तो। 12 अपॉन 42, दूसरे का बोलो, पहले ऊपर वाला बताओ ना यार। 50 स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा 20 अपॉन 28.57%। %46.875%। तो ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसमें है, केमिस्ट्री में। ग्रेटर केमिस्ट्री में है एंड लोएस्ट बस खत्म हो गया जी।